बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, अल्लाह के यहाँ कामयाबी का पैमाना क्या है और दुनिया में जो कामयाबी का पैमाना है वो क्या है? एक आम आदमी क्या सोचता है? अल्लाह के यहाँ कामयाबी का पैमाना और दुनिया के यहाँ, अल्लाह ने दुनिया जो बनाई है ये इम्तिहान की जगह है, इनाम की जगह नहीं। अल्लाह के यहाँ कामयाबी का पैमाना और एक आम आदमी क्या सोचता है, इसमें आज फ़र्क जो है। दुनिया कहती है जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, जो जीत गया, जो गालिब आ गया वो कामयाब हो गया। लेकिन अल्लाह के यहाँ कामयाबी का मतलब गालिब आ जाना नहीं, जीत जाना नहीं। अल्लाह के यहाँ कामयाबी का मतलब है हक बात पर कायम रहना, डटे रहना और हालात कैसे भी हों असूल ना छोड़ना। अगर दुनिया का ज़ाहिरी पैमाना ही असल कामयाबी होता तो फिर यजीद से ज़्यादा कामयाब कौन था? फिरौन से ज़्यादा ताकतवर कौन सा? नमरूद से ज़्यादा हुक्मरान कौन बड़ा था? कारून से ज़्यादा माल किसके पास था? अगर यही कामयाबी है तो फिर दुनिया के तो सबसे बड़े रोल मॉडल तो यही होने, ये जो जालिम है यही होने चाहिए थे। लेकिन तारीख उन्हें बुला देती है और इज़्ज़त उन्हें देती है जो ज़ाहिरी तौर पर हार गए थे, मगर अल्लाह ने सबसे बड़े कामयाब ठहरे। अल्लाह के यहाँ पैमाने में सबसे बड़े कामयाब ठहरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और सबसे बढ़ के जो दुनिया के कामयाब तरीन जो जिनको माना जाता है, जो हमारे रोल मॉडल है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पास सबसे ज़्यादा इनको कामयाब दुनिया में माना जाता है। लेकिन उनकी ज़िंदगी में ना दौलत थी, ना ज़ाहिरी ताकत थी, ना आराम था, फिर भी वो कामयाब तरीन थे। क्यों? अल्लाह के यहाँ कामयाबी किरदार से नापी जाती है, नतीजे से नहीं, सच्चाई से नापी जाती है, ताकत से नहीं। दुनिया जीत देखती है, अल्लाह नीयत देखता है। दुनिया तक देखती है, अल्लाह तकवा देखता है। दुनिया ज़ाहिरी कामयाबी को याद रखती है, अल्लाह बातनी कामयाबी को हमेशा के लिए अमर कर देता है। अब फैसला आपके हाथ में है। अब दुनिया के पैमाने पर कामयाब बनना चाहते हो या अल्लाह के पैमाने पर? दो लफ्ज़ हैं, एक होता है टेंजेबल, एक होता है अनटेंजेबल। इन दोनों के फ़र्क को आपने समझना है। टेंजेबल कहते हैं ऐसी चीज़ जो मौजूद है और आपकी आंख भी उसको देख सकती है, उसको कहते हैं टेंजेबल। अनटेंजेबल का क्या मतलब है? अनटेंजेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो मौजूद है लेकिन आपकी आंख उसको देख नहीं सकती, उसको कहते हैं अनटेंजेबल। अब दुनिया जो है वो टेंजेबल को कामयाबी समझती है और अनटेंजेबल को कहती है ये तो जी कुछ भी नहीं है। टेंजेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपकी आंख देख रही है और हकीकत में मौजूद भी है, उसको कहते हैं टेंजेबल। और अनटेंजेबल का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जो मौजूद है लेकिन आपकी आंख उसको देख नहीं सकती, उसको कहते हैं अनटेंजेबल। तो अनटेंजेबल का मतलब ये नहीं कि वो कामयाबी नहीं है। तो इंसान की नीयत, जो कोशिश, अल्लाह के यहाँ कामयाबी का मतलब गालिब आना नहीं। अल्लाह के यहाँ कामयाबी का मतलब है कि क्या वो अपने उसमें इस्तिकामत है, वो हक बात पे डटा हुआ है। अगर यही कामयाबी होती तो आज फिरौन दुनिया का कामयाब तरीन शख्स होता। तो आज मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, आप किसको, आज जो तारीख है वो किसको याद कर रही है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को या फिरौन को? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा तो नाकाम तरीन शख्स था ही कोई नहीं कि उनकी पूरी ज़िंदगी में एक भी मुसलमान नहीं हो सका। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 700 साल में सिर्फ 75 लोगों को मुसलमान किया। तो ये बड़ा अहम एक फ़लसफ़ा था जो ये क्योंकि औलिया वलीउल्लाह के माइंड में भी आया था। और ये हमारे, क्योंकि इस वक्त दुनिया में बड़ा जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो इसलिए आप मायूस ना हो, हक बात पे कायम रहो। और ये क्योंकि ये फ़लसफ़ा बहुत ज़्यादा अहम था, क्योंकि इस वक्त लोगों में मायूसी बहुत फैल, और आप दुनिया में देखते हो हर जालिम आदमी, हर इस तरह 2 नंबर आदमी कामयाब है, क्योंकि अल्लाह इनको इसलिए डील दे रहा है ताकि दिन क़यामत में इनके पास कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज़ इनके पास ना बचे। कोई इनके पास ऐसा ना हो कि अल्लाह के सामने ये ना कह सके जनाब हमें तो मोहलत ही नहीं मिल सकी या हमें तो मौका ही नहीं मिल सका। तो इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हक बात पे कायम रहो। चाहे पूरी कायनात भी ये यकीन रखो कि हक के रास्ते में अगर पूरी कायनात भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो भी ये यकीन रखना कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया।